आप लोगों के लिए, जी हाँ, आदर्श नगर वालों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि जिस नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोयवाल। इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू आदर्श नगर कॉलोनी में, जहां पर एक टावर लग रहा था और टावर के विरोध में यहां पे जनता एक हो गई है। और आज 5 दिन हो गए इनके धरना दिए हुए हैं। इसी बीच जो परिवहन मंत्री हैं प्रदीप बत्रा जी, वो यहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने आश्वासन दिया है कि ये टावर नहीं लगेगा। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी हम जान लेते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई साहब, क्या कहना है इस टावर को लेकर? बिल्कुल जी, देखिए हम 5 दिन से यहाँ धरने प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और धरने प्रदर्शन में बैठने का आज हमें फल मिला है कि हमारे परिवहन मंत्री, माननीय कैबिनेट मंत्री जो हमारे हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ टावर नहीं लगेगा। ये उनका आभार है हमारे लिए। ये हमारे लिए बहुत अच्छी खुशी की बात है कि हमारा संघर्ष यहाँ पे जो है अब पूर्ण हुआ और हमें न्याय मिल रहा है। ये टावर का विरोध है क्यों? टावर का विरोध इसलिए क्योंकि देखिए मोबाइल टावरों से कई प्रकार की बीमारियां होती है, कैंसर होता है और ऐसी लाइलाज बीमारियां होती है जिससे जो है हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्गों का जीवन खतरे में पड़ सकता है। तो हम भविष्य के लिए आज नहीं लड़ेंगे तो कब लड़ेंगे? इसीलिए टावर का विरोध है। हमें टावर का विरोध इसलिए नहीं करना है कि टावर नहीं लगे। टावर किसी ऐसे स्थान पर लग जाए जो आबादीहीन एरिया हो, जहां पर आबादी नहीं हो, वहां लगे। वहां से भी कम्युनिकेशन सेंटर बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या आबादी के बीच में लगा करके जीवन में लोगों का खतरा जीवन में डाल करके क्या ऐसे टावर के लिए हमारे लिए लगाना रिश्ता है? अच्छा, आप आबादी क्षेत्र की अगर तो बात कर रहे हैं तो आदर्श नगर और सोलानीपुरम काफी बड़ी आबादी है, लेकिन टावर यहाँ पे लगभग 4 से 5 टावर ऑलरेडी पहले भी लगे हुए हैं। देखिए जिस समय वो टावर लगे उनका विरोध हुआ नहीं हुआ ये मैं नहीं जानता, लेकिन आज जहाँ टावर लग रहा है ये मेरे घर के जस्ट पीछे लग रहा है और इसका हम लोग शुरू से विरोध कर रहे हैं और मेरा विरोध यही है कि हम इसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी का कहना है कि जिला अधिकारी ने परमिशन दे रखी है, तो जिला अधिकारी परमिशन भी तो किसी परमिशन है, किसकी परमिशन नहीं है, अब हम वो नहीं जानते। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि हमें हमारे परिवहन मंत्री, हमारे माननीय मंत्री, हमारे प्रिय मंत्री साहब जो है हमें लड्डू खिला गए हैं और उन्हें कह दिया कि अब यहाँ पे कोई टावर नहीं बनेगा। तो ये धरना ऐसे ही जारी रहेगा या हट जाएगा? क्योंकि मंत्री जी तो दे गए ना। वो तो उन्होंने कह दिया स्पष्ट रूप से आपके सबके सामने कि अब यहाँ टावर नहीं लगेगा। तो आज हम अपना जो है विधिवत रूप से आज धरने का समापन करेंगे और जो है मंत्री जी का हम यहाँ पे हाथ जोड़कर निवेदन कर धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी मजबूरी समझी, हमारे बच्चों के, हमारे माता पिता, बड़े बुजुर्गों का जो है जीवन को समझा है। वो तो अगर जनता के लिए खराब हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए खराब हैं, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। यही सभी का है, इसीलिए जन आक्रोश हुआ। हमारा ये कहना है कि इसमें कई सारी चीजें होती हैं जिनका पालन नहीं किया गया था। एक तो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर की जांच होती है, इसमें पड़ोसियों की एनओसी होती है, 100 मीटर का अस्पताल और स्कूल से 100 मीटर की दूरी कम से कम उससे अधिक होनी चाहिए। तो ऐसी कई सारी चीजें हैं, तो आसपास के लोगों को पहले विश्वास में लेना चाहिए। अगर कोई चीज आप कर रहे हैं, अगर आप दादागिरी कर रहे हैं तो उसे जिला अधिकारी की परमिशन बता रहे हैं कंपनी वाले, किस बेस पे जिला अधिकारी ने परमिशन दे दी? देखो, वो तो डीएम साहब हैं, वो उनके बारे में तो हम नहीं कह सकते ना, उनका अपना सिस्टम है। हम तो ये कहते हैं कि भाई अगर ये किया है, गलत किया है, तो ये जनता कुछ व्यवस्था बनाई ना, इसीलिए तो बनाई कि जनता के जो है अनुरूप होनी चाहिए। आप क्या कह रहे हैं? इनके पास कोई प्रूफ नहीं है ना अब कि उप जिलाधिकारी या जिलाधिकारी जी कह रहे हैं उन्होंने परमिशन दी है, तो उसी का प्रूफ दिखाएं और जनता के सामने लाएं। ये तो सबको जाएंगे हम, उस तय में नहीं जाते हम कि वो क्या विषय है। हमारा तो ये है कि यहाँ पे नहीं होना चाहिए, यहाँ का पालन किया गया होता तो ये आज इतना आक्रोश ही नहीं होता जनता में, ठीक है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ जी, ये पहिया टाउन यहाँ लगने का नहीं, क्योंकि सबकी हाई है, नहीं तो नहीं लगना। मंत्री जी क्या कहेंगे? नहीं लगेगा। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे हमारे साथ जो आदर्श नगर के पार्षद हैं सचिन कश्यप जी, वो भी मौजूद हैं। उनसे भी जानते हैं कि उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं आदर्श नगर के जो पार्षद हैं, जनप्रतिनिधि है सचिन कश्यप जी। सचिन कश्यप जी, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद जो अपना कीमती समय निकाल कर आज हमारे वार्ड में पहुंचे। और ये बड़ी ही विकट समस्या थी हमारे वार्ड की, टावर लगने की। इसके लिए पिछले कई दिनों से यहाँ पर संघर्ष जारी था। सभी माताएं, बहनें, युवा साथी इसके लिए संघर्ष कर रहे थे और आज माननीय कैबिनेट मंत्री जी ने आकर ये धरना समाप्त कराया और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आदर्श नगर में अब कोई टावर नहीं लगेगा और जो भी यहाँ पे मुकदमे यहाँ पर फर्जी कराए गए हैं वे भी सभी वापस लिए जाएंगे और दूसरे पक्ष पे भी मुकदमेबाजी की जाएगी। जी, आज
आज आप आदर्श नगर में धरने पे आए, क्या कहेंगे इस टावर को लेके जो पिछले 5 दिनों से धरना हो रहा है? देखिए, जनता की ताकत सबसे जरूरी है और यहाँ पर जो आदर्श नगर के सभी लोगों ने जो आदर्श के सभी लोगों ने जो यहाँ पर संघर्ष किया और सब लोग संगठित रहे, तो इनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आपको कहते हैं कि जो इन्होंने यहाँ पे आंदोलन किया, तो आज मैं इनको कहने आया था कि टावर यहाँ पर नहीं लेगा, क्योंकि जनता का हित इसमें है कि उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। जो टावर से वाइब्रेशन होंगे और जो नुकसान होगा वो नहीं होना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, महिलाएं, सभी लोग रहते हैं। अच्छा, कंपनी वाले भी आके बदतमीजी करके जाते हैं इनके साथ और बोलते हैं हमारे पास जिला अधिकारी की परमिशन है। देखो, कोई भी काम है जनहित में जब काम होगा तो उसमें जिलाधिकारी परमिशन या मैं सोचता हूँ कोई काम नहीं करेगी और टावर नहीं लगाया जाएगा, वो मुकदमा खारिज करा दिया जाएगा। अगर जो धरने की बात करें तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहता है, महिला जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। और आपको बता दें पिछले 5 दिनों से ये धरना यहाँ पे जारी था और महिलाओं ने यहाँ पे मोर्चा नहीं छोड़ा और आज आपकी जीत हुई है, क्योंकि प्रदीप बत्रा जी बोल के गए हैं कि नहीं टावर लगेगा। क्या फील कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी है कि माननीय मंत्री जी ने हमारी बात रखी। हमारा दिन, हमने पूरा दिन गर्मी में यहाँ 5 दिन से इस तरह डटे हुए हैं। छोटे छोटे बच्चों की माएं अपने बच्चों को छोड़ के यहाँ पूरा दिन धूप में बैठी रहती हैं, पर माननीय मंत्री जी ने हमारा मान रखा। वो हमारे बीच आए, हमारा धरना समाप्त किया और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि उन्होंने हमारी बात को रखा और टावर ना लगने का हमें आश्वासन दिया। और जो हमारे बच्चों के खिलाफ मुकदमे लिखे गए हैं वो भी उन्होंने वापस करने के हमारे से आश्वासन दिया है। हम कैबिनेट मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संघर्ष कोई भी हो, आखिर जीत होती है। 5 दिनों के बाद आज जो मंत्री हैं परिवहन विभाग के मंत्री प्रदीप बत्रा जी यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने आश्वासन दिया और मिठाई भी खिला के चले गए। मुकदमे लगाए गए थे वो भी वापिस लेने के लिए कह के गए हैं। तो ऐसे में जो आदर्श नगर की जनता है वो बहुत खुश है। प्रदीप बत्रा जी के कहने पर आज जो धरना 5 दिन से चल रहा था, आज वो शांतिपूर्वक तरीके से स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि कैबिनेट मंत्री ने विश्वास दिलाया कि ये टावर यहाँ पे नहीं लगेगा। बहुत ज्यादा खुश नजर आई और धरने को शांतिपूर्वक स्थगित कर दिया गया। तो इसी के साथ बने रहें दृष्टि न्यूज में, दिखाते रहेंगे इसी तरीके की खबरें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।